Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Sagittarius. This is your monthly prediction for July 2023. तो चेक करते हैं धनु राशि रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई आपके साइड क्या आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आप मंथ को ना काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ जुलाई आपके साइड क्या आ रहा है धनु राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड। सबसे पहले बता रहा है आप ना जुलाई मंथ में कुछ कंप्लीशन काइंड का फील कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं और आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं वो पाथ आपके लिए डिवाइन की साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग्स हैं। फाइनली गाइडेड पर्सन है आप। एक्चुअली आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही होगी कि आप जो स्टेप ले रहे हो शायद ये सोचते होंगे अपने मन से ले रहे हो, लेकिन आप अपने मन से नहीं ले रहे हो, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ये कार्ड बता रहे हैं आप विद इन अ मंथ काफ़ी ज़्यादा एक कंप्लीटनेस फील कर सकते हैं। मीन्स अभी तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से चल रही थी ना, और अभी भी चल रही है नो डाउट, लेकिन आप जो सेटिस्फेक्शन की आप तलाश कर रहे थे ना वो चीज़ आपको विद इन अ मंथ मिल सकती है। मीन्स आपको ये फील होगा कि रिलेशनशिप अभी सही नहीं चल रही है तो आपका माइंडसेट पहले नेगेटिव रहता था, लेकिन अब एक होप आ रही है आपको, एक चीज़ है आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में आप ये सोच रहे हैं जो नेगेटिव साइकिल चलनी थी वो चल चुकी है, उसका कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट होगा, तभी न्यू स्टार्ट आता है। तो विद इन अ मंथ हो सकता है कुछ चीज़ें रीस्टार्ट हो। आपको जो डैड रिलेशनशिप है या कुछ लोगों के साथ आपका बॉन्ड वीक चल रहा था ना वापस से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं बोल ही रही हूँ पहले एंडिंग होगी तब रीस्टार्ट होगा ना, ये कार्ड ही रीस्टार्ट को बताता है। लाइफ में चीज़ों को नए वे में आगे लेके जाना। भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए, उन एक्सपीरियंसेस के साथ वापस से मोटिवेशन के साथ अपने आप को एक एनर्जेटिक मोड में लेके आना, लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाना। रिलेशनशिप में हो सकता है आप में भी अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो या वो सोच रहे हैं आपसे रिकनेक्ट होना है। कुछ चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब चल रही थी ना तो वो रिजॉल्व करना चाहेंगे। फिलहाल अपने रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहिए। इसमें कुछ कॉन्वर्सेशंस आपका हो सकता है। फूल कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग को, एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब टेंशन नहीं है, पहले आप टेंशन लेते थे, रिस्क लेने में भी आपको टेंशन होती थी, लेकिन अब आप ना रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ चुके हैं। जो फियर था, सबसे मेन चीज़ है फियर रिलीज हो रहा है किसी बात का। टू ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पर्सन में भी इस वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं आपके साइड, क्योंकि इनके माइंड में कुछ चीज़ों को लेके ना अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, जगलिंग सिचुएशन चल रही है, कंफ्यूजन के मोड में चल रहे हैं, थॉट्स एकदम वेव्स की तरह चल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं। यही चीज़ आपके साथ हो रही होगी पिछले 2 महीने की एनर्जी तो आपकी यही चीज़ है। बिल्कुल एक स्टेप आगे बढ़ने में भी आप 10 बार सोच रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंफ्यूज आप ज़्यादा हो रहे हो, या तो ऑप्शंस की वजह से या किसी के बिहेवियर की वजह से कंफ्यूजन के मोड में आ रहे हो, जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हो। करियर रिलेटेड भी आप जगल कर रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो जुलाई मंथ में आपसे बोला जा रहा है ये अगर टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग सिचुएशन को बताता है ना, फूल बताता है वापस से लाइफ को आगे लेके जाना, तो अभी आपको इस कंफ्यूजन वाले मोड से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप कोई लाइफ में आगे स्टेप ले पाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है आपकी पर्सनैलिटी को। आपका फोकस फिलहाल पेंटिकल पे चल रहा है, करियर पे चल रहा है, कैसे आप अपने मनी को ग्रो कर सके, कैसे आप प्रॉफिट ला सके। लेकिन ये कार्ड ना उतने ही अनकंफर्टेबल एनर्जी को भी शो करता है, कुछ चीज़ों को लेके अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड एंड बॉटम से आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन आया है एम्परर, लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। ओके, तीनों चारों कार्ड्स बता रहे हैं। सबसे पहले टावर बता रहे हैं कि आपका पर्सनल लाइफ एकदम अभी डिस्ट्रॉय हो रखी है, करियर ख़त्म ही हो चुका है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए। यहाँ देख रहे हो एम्परर है, लवर्स है। सबसे पहले लवर्स बता रहा है चॉइसेस ओपन हो रही है, जुलाई मंथ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, रे ऑफ होप आपको नज़र आ सकती हैं। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं ना जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है आपकी, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी है, डिसीजंस
आप अपने स्वयं लेते हैं, अपना लाइफ का कंट्रोल अपने आप से करते हैं, लेकिन अभी तक शायद आपने अपनी लाइफ की डोर किसी और पर्सन को दे के रखी है, तभी आप इस 8 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में हैं, स्टक फील कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं, सामने आपके रिजल्ट होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपना कंट्रोल किसी और को दे के रखा है। मेंटली हो सकता है आप किसी पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं फिलहाल, फिर भी आप उसके बारे में थिंकिंग मोड में जा रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है ना। अभी आपको अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, बैलेंस बनाना है रिलेशनशिप में, करियर में ना। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है ना, उतना करियर भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं मे बी आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको काफ़ी अच्छे से डील करने वाले हैं, शायद तभी आपका फोकस पेंटिकल पे है। मनी माइंडेड आप मुझे लग रहे हैं जुलाई मंथ में। एक पेंटिकल से आप 10 पेंटिकल बनाना चाहते हो, ड्रास्टिक वे में प्रॉफिट चाहते हो, ड्रास्टिक वे में सक्सेस चाहते हो। सक्सेस ना, पर्सनैलिटी आपको इतना तो बनाना पड़ेगा ना कि आप 10 पेंटिकल डिजर्व करें। जब आप ये चीज़ डिजर्व ही नहीं करेंगे तो ये मैनिफेस्ट भी नहीं होगी, तो पहले उसके कैपेबल बनिए, ठीक है। तो जुलाई मंथ में आपके क्या बोला जा रहा है, इस एनर्जी से बाहर आइए, 2 ऑफ पेंटिकल से बाहर आइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, फोकस अपना बनाइए। मे बी आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कोई पर्सन है जो आपके पास कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं और विद इन अ मंथ वो आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। धनु राशि ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है, एम्परर। अगेन मैं बोल रही हूँ ना, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कहीं मिसिंग हो चुकी है। आपका जो एटीट्यूड था, आपका जो पॉजिटिव नेचर था, आपका जो ऑरा था, वापस से उसको रिबिल्ड करिए, तभी चीज़ें आपके साइड मैनिफेस्ट होंगी, तभी चीज़ें आपके साइड अट्रैक्ट होंगी। कि एक जो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होती है, पहले थी, मिसिंग हो चुकी है, तो उसको रिबिल्ड करने को आपको बोला जा रहा है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपके लिए, एनर्जी आ रही है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपसे बोला जा रहा है आपको अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स पे फेथ होना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को सही कर लोगे, करियर भी सेट होगा। फेथ रखिए सबसे पहले, तभी आप कोई स्टेप ले पाते हैं। जब आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा, स्टेप कैसे लेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। बॉटम से आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ ऐसे कंक्लूजन का वेट कर रहे हैं ना जिसमें आपने एफर्ट लगाए, किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन अभी तक आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। आपके पर्सन आपको कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपको क्लियरली डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। फाइनली विद इन अ मंथ कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। करियर में भी आप स्टेप ले पाएंगे, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ग्रोथ कैसे लानी है, उस पर आपका फोकस रहने वाला है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है धनु राशि। ओके कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड्स आ गए एक्चुअली। टाइम टू मूव ऑन। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है नेगेटिव एनर्जी से, कुछ ऐसी चीज़ों को जो आपने पकड़ के रखी हुई हैं रिलीज़ करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप न्यू बिगिनिंग ला पाएंगे। कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ रहा है तो करिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ रहा है, करिए। बॉटम से आया है दी एंडिंग का कार्ड आया है, तो एंडिंग के बाद ही न्यू बिगिनिंग होती है। विद इन अ मंथ कोई न्यू बिगिनिंग आप देख सकते हो। ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही दे चुकी थी। ओके, अभी देखते हैं जुलाई मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। धनु राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। जेड स्टोन आया है, काफ़ी पॉजिटिव स्टोन है ये एक्चुअली। ये ना मैसेज सबसे पहले दे रहा है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। जैसा रिलेशनशिप चाहते हो वैसी चीज़ें आपके साइड आ रही हैं। लाइफ एकदम इजी गोइंग होने लगेगी, ट्रस्ट करिए। ये स्टोन काफ़ी अफेक्टिव होता है, तो आप चाहें तो इस स्टोन को अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्टडी टेबल पे, अपने रूम में रख सकते हैं। आपकी हेल्थ हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, ग्रो करेगा। और आपसे बोला जा रहा है आपको विद इन अ मंथ हेल्दी फूड लेना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो आपकी हेल्थ अफेक्टेड हो, जिसके थ्रू हेल्दी अपनी डाइट रखिए। गुड फॉर्च्यून को भी बताता है ये स्टोन, तो विद इन अ मंथ और डे टू डे बेसिस पे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, चेंजेस आना स्टार्ट होंगे इस स्टोन को यूज़ करने से। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई। और अगर हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा होगा ना तो वो भी रिजॉल्व होगा, इम्प्रूव होगी हेल्थ। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन
कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।